हमने पाला मुद्दों पहलू में हमें कुछ भी नहीं, और तुम्हें एक नजर देखा और दिल तुम्हारा हो गया। तो कैसे हैं आप सभी? मैं हूं प्रवीण और एक बार फिर से आपका वेलकम कर रहा हूं आपके अपने एग्जाम मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो अपना सेशन रहने वाला है दोस्तों, वो फैक्टर को ही हम आगे लेके चल रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होते हैं, इवन और ओड फैक्टर हम कैसे निकालते हैं। तो फिर चलिए यार उसी में हम आगे बात कर लेते हैं कि और उन पर क्या क्या सवाल आ सकते हैं। ठीक है, और आज के सेशन में मैं आपको शायरी भी सुनाता रहूंगा बीच बीच में। तो फिर एक सवाल लिखते हैं सबसे पहले, तो उस सवाल के साथ ही मैं आपको अगला कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो सवाल इतना सा है, हाउ मैनी फैक्टर ऑफ n where n is equal to 2 raised to power 3 multiply 3 raised to power 4 3 raised to power 4 multiply 5 raised to power 3 are perfect square। सवाल इतना सा है कि एक संख्या के वो कितने फैक्टर होंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर होंगे, पूर्ण वर्ग होंगे। सवाल इतना सा है, आप इस बात को समझे भाई। जैसे यार मैंने आपसे कहा 8 है, 8 के फैक्टर कितने होंगे? 1 2 4 और 8। अब मैं आपसे इसी में पूछता हूं कि 8 के ऐसे कितने फैक्टर हैं जो पूर्ण वर्ग हैं, परफेक्ट स्क्वायर हैं? तो आपका जवाब होगा सर एक तो 1 है और एक 4 है। यार एक तो होता ही है ना, एक तो होता ही है। फिर मैंने आपसे कहा जैसे 24 है, 24 के ऐसे कितने फैक्टर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं? 1 2 3 4 6 8 12 और फिर 24। तो आपका जवाब होगा सर एक तो 1 है और एक 4 है। यहां पर भी कितने हैं? 2 ही है। फिर जैसे मैंने आपसे कहा कि 32 के बताइए, तो जैसे 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है, 8 से कटता है, फिर कितने पर? 16 पर और फिर 32। तो यहां पर कितने फैक्टर होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे? 1 4 और 16। तो यहां पर कितने आ जाते हैं? यहां पर 3 आ जाते हैं। ठीक है, तो इनको निकालना है भाई इस एन में, है ना। तो देखिए क्या अप्रोच रहेगी सवालों को करने की। यार पता है इस सवाल को करने के दो तरीके हैं, मैं दोनों ही तरीके आपको बता देता हूं बारी बारी से। तो सबसे पहले तो आप इसी बात को जाने एक बार कि n की वैल्यू यदि ये है, यदि n 2 raised to power 3 multiply 3 raised to power 4 multiply 5 raised to power 3 है, ठीक है। तो इस 2 raised to power 3 को मैं क्या लिख सकता हूं भाई? तो आपका जवाब होगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 raised to power 3। फिर मल्टीप्लाई में 3 raised to power 0, 3 1, 3 2, 3 3 और 3 4। फिर इस 5 का जिक्र करते हैं, 5 raised to power 0, 5 1, 5 2, 5 3। ये तो टोटल फैक्टर है, ये तो टोटल ही फैक्टर होंगे ना। तो अब इनमें से हमें उनको अलग करना है जो परफेक्ट स्क्वायर है। क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है? है सर। क्या ये 2 रेज़ टू पावर 2 ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है? तो दो तो यहां पर हो गई है, ठीक है। क्या 3 की पावर 0 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? है भी, क्योंकि एक होता है। यहां पर ये 3 रेज़ टू पावर 2 ये भी है और ये 3 रेज़ टू पावर 4 81 होता है, ये भी होता है, ठीक है। तो यहां पर कितने हुए? 3 हो गए। यहां पर देखते हैं 1 और 2, यहां पर कितने हो गए? 2 हो गए। सभी को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना बनेगा? 4 दिए कितने? 12। तो मैं जान गया हूं ये जो संख्या n है ना, इसके 12 फैक्टर ऐसे हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। एक तरीका तो ये है सवाल को करने का। हम बात कर लेते हैं जैसे दूसरे तरीके के बारे में। मैं दूसरा तरीका भी आपको बता देता हूं। रास्ते आपको सारे के सारे पता होने चाहिए, क्या पता कब कौन से रास्ते से भागना पड़ जाए, है ना। तो चलिए देखते हैं। आप एक बात बताइए यार मुझे, यदि मैं आपसे कह दूं कि 2 का स्क्वायर है, अब उसकी पावर चाहे 1 हो तो भी ये परफेक्ट स्क्वायर रहेगा।
या इसकी पावर 2 हो तो भी ये चीज परफेक्ट स्क्वायर रहेगी, या इसकी पावर 3 हो या इसकी पावर 4 हो 5 हो तो ये परफेक्ट स्क्वायर ही रहने वाला है। तो मैंने ऐसी बात सोची कि 2 की पावर 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, इस ये जो 2 की पावर 3 है इसको मैं 1 लिख दूं और यहां पर बाहर लिख दूं 2, क्योंकि अकेले 2 से परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता है, इसके लिए यहां पर 1 2 का और होना जरूरी था। ठीक है, ये जैसे 3 की पावर 4 है इसको क्या लिख दें 3 रेज़ टू पावर 2 और उसकी पावर 2, तो अब ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। और यहां पर क्या लिख सकते हैं 5 रेज़ टू पावर 2 1 और 1 5 को मैंने अलग लिख लिया। ठीक है, अब ये आप जो चीज आप देख रहे हैं ना ये सारे के सारे क्या है परफेक्ट स्क्वायर हो जाएंगे यदि आप यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल दोगे। तो कितना होगा 1 जमा 1 फिर 2 जमा 1 और 1 जमा 1 कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 दूनी कितने 12, यही उत्तर है। इतनी सी बात आपको समझनी है परफेक्ट स्क्वायर के नंबर मिटा दें। तो आगे बढ़ते हैं, यदि परफेक्ट स्क्वायर ना हो के परफेक्ट क्यूब हो, यदि परफेक्ट स्क्वायर ना हो के परफेक्ट क्यूब हो पूर्ण घन आ जाए तो सवाल में क्या हो सकता है। बस आपको इतनी सी बात जाननी है कि परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब में क्या अंतर है। मैं इसी में चेंज कर रहा हूं सवाल में, परफेक्ट क्यूब लिख देते हैं यहां पर क्यूब, और n की वैल्यू जैसे लिख लेते हैं 2 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 7 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर 5। और आपसे जानना चाह रहा है किसके कितने फैक्टर परफेक्ट क्यूब होंगे पूर्ण घन हो जाएंगे, है ना। तो देखिए इसके भी वही दो अप्रोच हो सकती है सवाल को करने की, मैं आपको बारी बारी से बता रहा हूं। जैसे n क्या है 2 रेज़ टू पावर 4 3 रेज़ टू पावर 7 5 रेज़ टू पावर 5। ठीक है, तो इसको क्या लिख लें 0 1 2 3 और 4। यहां पर क्या हो सकता है 0 1 2 3 4 5 6 और 7, यहां तक देख पा रहे हैं ना। यहां पर क्या हो सकता है 5 रेज़ टू पावर 0 5 1 5 2 5 3 5 4 और 5 5। तो अब की बार हमें 3 के गैप वाले लेने हैं, तो एक ये हो सकता है फिर उसके बाद एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है 2, तो इसका मतलब ये है 2 में कितने होंगे 2 हो जाएंगे, तो 3 वाले कितने 1 2 और 3, तो 3 ये हो जाएंगे भाई। ठीक है, इसको ऊपर लिख देते हैं थोड़ा सा 3 रेज़ टू पावर। यहां पर क्या हो सकता है 1 2 2 यहां पर हो जाएंगे, तो कितना होगा 3 दूनी 6 दूनी कितने 12 आ जाएंगे। तो ये जो संख्या n है ना, तो इसके 12 फैक्टर ऐसे होंगे जो कि परफेक्ट क्यूब हो जाएंगे। इतनी सी बात आपको जाननी है, इतनी सी बात आपको जाननी है। आप चाहो तो यहां से भी देख लो, आपको परफेक्ट क्यूब निकालना है तो इसका मतलब अंदर पहले परफेक्ट क्यूब ही बना लेते हैं। जैसे 2 रेज़ टू पावर 3 और उसकी पावर 1 और एक बाहर 2 अकेला आ जाएगा। ये बाहर अकेला इसलिए लिया है क्योंकि ये 3 के मल्टीपल में नहीं आ रहा है। ये 3 की पावर 7 है तो 3 की पावर कितनी 2 और उसकी पावर कितनी 6, एक 3 बाहर आ जाएगा उसको हम यहां लिख लेते हैं। ठीक है, 5 की पावर 3 और उसकी पावर 1 और 5 स्क्वायर बाहर आ जाएगा क्योंकि क्यूब बनाने के लिए पावर 3 होनी चाहिए। तो अब यहां पर हम क्या निकाल देते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। यदि ये एक संख्या है, यदि इन तीनों को मैं एक एक संख्या मानूं a b c, तो टोटल फैक्टर कितने होंगे। अरे यहां पर 3 आएगा ना, 2 गुना 4 गुना 2। ठीक है, 8 दूनी 16। ये चेंज काहे आ रहा है, ये चेंज काहे आ रहा है, एक दो बाहर लिखा हमने 3 रेज़ टू पावर 2 6, तो कहां गड़बड़ की हमने। अरे आप यहां पर नहीं आएगी क्या, यहां पर यार क्यूब आना है तो यहां पर कितनी पावर आएगी 2 आएगी, तो इसको हम ठीक कर देते हैं साथ के साथ। जैसे 2 गुना 3 गुना में 2 कितना
12 आ जाएगा। यही उत्तर होगा सवाल को करने का। मिटा दें तो चलिए यार मिटाते हैं कि चिराग अपनी जलन की कोई सफाई ना दे, वो तीरगी है क्या कि अब ख्वाब तक दिखाई ना दे। तो आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं एक आए हुए सवाल की। आपने सवाल देखा होगा, मेंस 2017 में एक सवाल आपसे पूछा गया है। मेंस 2017 में वो सवाल इतना सा है कि इफ n इज इक्वल टू 9 रेज टू पावर 9, कि n की वैल्यू 9 की पावर 9 है, फाइंड हाउ मेनी factors of n are perfect square, are perfect square, perfect square। सवाल इतना सा है कि n is equal to 9 raised to power 9 है, हाउ मेनी फैक्टर ऑफ n आर परफेक्ट स्क्वायर, नहीं क्यूब आएगा भाई, ये तो क्यूब आएगा, ठीक है, परफेक्ट क्यूब होगा। ये आपसे सवाल मेंस 2017 में पूछा गया, ठीक है। तो फिर चलिए देखिए, पहले तो आप इसी बात को जाने, ये 9 एक प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको तोड़ना पड़ेगा पहले। तो n को आप क्या लिख सकते हो, 3 रेज टू पावर 2 और उसकी पावर कितनी 9, तो ये क्या हो जाएगा भाई, 3 की पावर कितना 18 हो जाएगा, या 3 की पावर कितनी हो जाएगी 18 हो जाएगी। तो बस अब तो ये बड़ा सिंपल सा, जैसे आपको ना यार 3 के गैप पे लेने हैं, तो मैंने क्या किया, मैंने इस 18 को ना डायरेक्ट 3 से डिवाइड करके देख लिया कि 3 कितनी बार आता है, 6 बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है, तो एक ऐड कर देंगे तो 6 जमा 1 या कितना उत्तर आ जाएगा 7, यही उत्तर हो जाएगा, है ना। आप चाहो तो मैं आपको दूसरे तरीके से भी बता देता हूं, जैसे 3 की पावर कितनी हो जाएगी 3 और उसकी पावर कितनी 6, अब 6 में 1 जोड़ोगे उत्तर कितना हो जाएगा 7। इतना सा सवाल आपसे मेंस 2017 में पूछा गया है। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, मिटा दें सम के बारे में, कि फैक्टर्स का सम हम कैसे निकालते हैं, फैक्टर्स का सम हम निकालते कैसे हैं। तो आप छोटी सी हेडिंग लगा लीजिए, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, कि सभी गुणनखंडों का जोड़ हम कैसे निकालते हैं। सवाल इतना सा है, जैसे मैं छोटे सवाल से शुरुआत कर रहा हूं, जैसे मैंने आपसे कहा भाई कि फाइंड सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 100। हम 100 से शुरुआत कर लेते हैं, जैसे 100 के सभी फैक्टर्स का जोड़ आपसे पूछा गया है, तो क्या हो सकता है। देखिए सबसे पहले तो आपको इसे तोड़ना पड़ेगा, ये होता क्या 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा। आप उसको क्या लिख सकते हैं, जैसे 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2, फिर 5 रेज़ टू पावर 0, 5 रेज़ टू पावर 1, 5 रेज़ टू पावर 2। यदि आप 2 की पावर 0 को इन तीनों से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको ये चीज मिलेगी 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 जमा 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर 1 प्लस 2 की पावर 0 प्लस 5 नहीं मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर 2। ये इतनी सी चीज आपको मिलेगी यदि आप 2 की पावर 0 को इन सबसे मल्टीप्लाई करते हैं तो। फिर बारी आती है 2 की पावर 1 की, तो वहां आपको क्या मिलेगा, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0, 2 1 मल्टीप्लाई 5 1 प्लस 2 1 और 5। ये इतनी सी चीज आपको जब मिलने वाली, जब आप 2 की पावर 1 को इन तीनों से गुना करते हो। तो फिर आगे आपको क्या मिलेगा, जैसे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 प्लस 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर 1 प्लस 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर 2। यदि मैं आपको कहता हूं कि तीनों को जोड़ो, तो इन तीनों को हम जोड़ते हैं तो बाहर क्या निकल के आएगा,
तो आपका जवाब होगा सर 2 की पावर 0 प्लस 2 रेज टू पावर 1 प्लस 2 रेज टू पावर 2, और इसकी गुना आपने की होगी 5 रेज टू पावर 0 प्लस 5 रेज टू पावर 1 प्लस 5 रेज टू पावर 2 से की होगी। इतनी सी बात आएगी निकल के। तो देखते हैं 4 2 6 और 1 7 मल्टीप्लाई, ये 25 5 30 और 1 कितना 31, कितना बनेगा 217। यही उत्तर है जी। 100 के सभी फैक्टर्स का सम कितना आ जाएगा 217 आ जाएगा भाई, ठीक है। ये इतनी छोटी सी बात आपको सम ऑफ फैक्टर में जाननी है। तो एक सवाल मैं अच्छा ले रहा हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मिटा दें तो क्या हो सकता है सवाल, देखिए फाइंड सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ n। यहां पर n है 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 3, ठीक है। ये 3 है भाई, ठीक है। सवाल पूछा गया है आपसे। हाँ तो चलिए देखते हैं, सवाल इतना सा है, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स बताना है, जहां पर n क्या है 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 3 में आपको बताना है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अब तो जैसे इसको हम सीधा क्या लिख सकते हैं 1 जमा 2 जमा 4 जमा 8, हम सीधा लिख सकते हैं इस 2 रेज टू पावर 3 को, है ना। फिर मल्टीप्लाई में 5 वाले को हम क्या लिख सकते हैं 1 जमा 5 जमा 25 सीधा। इस 3 वाले को क्या लिख दें 1 जमा 3 जमा 9 जमा 27, है कि नहीं है, है कि नहीं है। अरे ये तो कुछ ज्यादा लंबा सवाल लिख दिया हमने। 8 और 4 12, 12 और 3 कितने 15, 25 और 5 कितने 31, और ये कितने हो जाएंगे 30 और 10 40, 40 हो जाएगा, ठीक है। सीधा करते 15 चौके 60 हो जाएगा, 6 कम 6 6 दिए 18, 2 जीरो चिपका देंगे, बात खत्म हो जाएगी। इतनी सी बात आपको जाननी है फाइंड सम ऑफ ऑल फैक्टर्स में। तो आगे बढ़े, चलिए जी मिटाते हैं, एक और सवाल लेते हैं सम ऑफ ऑल फैक्टर्स पे। तो वो देखिए क्या है सवाल। तो सवाल इतना सा है, फाइंड sum of all factors whose last digit is 0 of n, और यहां पर n क्या है 2 रेज टू पावर, यहां तक देख पा रहे हैं ना, 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 1। सवाल पूछा गया आपसे कि n के सभी फैक्टर्स का जोड़ क्या होगा जिन फैक्टर के लास्ट में 0 आते हैं, जिन फैक्टर के लास्ट में 0 बनती है उनका जोड़ बताओ। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही बात जानना चाह रहा हूं कि 0 बनती कब है, 0 बनती कब है। आप जानते हैं 0 के लिए 2 गुना 5 होना जरूरी है। यदि आपने मेरी नंबर ऑफ जीरोस वाली वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना भाई जाकर वहां पर, ठीक है। तो 0 के लिए 2 गुना 5 होना जरूरी है ना। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं आपको कि ये जो n है ना, तो इसमें से मैं 0 वाली चीजों को बाहर निकाल लेता हूं, फिर उनका सम निकाल लेता हूं। यदि इसमें से मुझे 0 बाहर निकालनी हो, 0 बाहर निकालने का मतलब है जी 10 को बाहर निकालना हो, तो मुझे एक तो 2 बाहर चाहिए और एक 5 चाहिए। तो अंदर क्या बचेगा 2 की पावर 2, 5 की पावर 1 गुना में 3 की पावर 1, है ना। और यहां पर यदि मैं सम निकाल दूं और फिर बाद में मल्टीप्लाई कर देते हैं जी 10 से। आपने देखा होगा कि हमने इवन और ओड फैक्टर्स में 2 या 4 को बाहर निकाला था, वहां पर तो हमने बाद में मल्टीप्लाई नहीं किया था, लेकिन यहां पर तो करना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो इनका हम सम निकालते हैं, जैसे 10 गुना में ये क्या हो सकती है
1 जमा 2 जमा 4, इतना हो सकता है। ये क्या हो सकता है 1 जमा 5, और ये क्या हो जाएगा 1 जमा 3। ये कितना बनेगा 10 गुना में 7 गुना 6 गुना 4, है ना। 42 चौका कितने होते हैं 168, और एक जीरो चिपका दो, बात खत्म हो जाएगी, 1680 हो जाएगा। इतनी सी बात आपको जाननी थी सम ऑफ फैक्टर्स में। सम ऑफ फैक्टर्स में यदि आपको यहीं पर इवन या ओड का निकालना है, इवन या ओड का निकालना है, तो आप जानते हैं कि इवन के लिए 2 होना जरूरी है और ओड के लिए आपको 2 की जरूरत होती नहीं है। यदि ओड का निकालना है तो 2 की पावर हम क्या ले लेंगे 0 ले लेंगे आगे। यदि इवन का निकालना है तो 2 की पावर जितनी है उतनी ही ले लेंगे। जैसे 2 की पावर 3 है ना, तो इसमें 0 को हम ऐड नहीं रखेंगे, तो 2 की पावर 3 का निकाल देंगे। तो इससे भी आप लोग जल्दी सवाल कर सकते हो, है ना। तो ये थे दोस्तों फैक्टर्स, और आई होप आप सबने इनको अच्छे से जाना होगा। तो फिर चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।